वंदे मातरम। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ और ये पूरे जितने देश के किसान भाई हैं और अन्नदाताओं को बहुत बहुत बधाइयां इस बात की कि आपकी जो मांगे थी वो भारत सरकार ने पूरी कर ली हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से लाखों लोग इस बात से खुश भी हैं, कुछ नाखुश भी हैं, बहुत सारी लोगों की दुकानें भी बंद हो गई हैं। तो सबसे पहले तो बहुत दिल से उन सभी लोगों की जिनने इन किसानों को खालिस्तानी कहा, उन सब के लिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तालिबान और जो हमारा इस पूरा रीजन इस साइड का, इस सब की जो सबसे बड़ी वाली गाली है वो सोच लो, चप्पल में लगाओ उसको और अपने मुंह पर मार लो। क्योंकि तुम जैसे कमीने हरामखोर लोग हैं जो किसानों को तालिबानी कह रहे थे, तालिबानी जो या खालिस्तानी कह रहे थे। अबे जो खालिस्तानी वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, वो ट्रेस डाउन कर लेंगे, वो ठोक देंगे जिसको, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, वो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स का काम है। तुम लोग ही सब साले बैठ के पूरा तुम ही डिसाइड कर लोगे, न्यूज चैनल पे तुम डिसाइड कर लोगे, हाँ किसी का भी अपमान कर दोगे तुम। तो ये जब भारत के प्रधानमंत्री साहब ने उन कानूनों को वापस लेने की बात कह दी है, उसके बाद भी अपने अपने मुद्दे चल रहे हैं सबके। किस टाइप के लोग हो भी तुम लोग। मैंने अगर याद हो, आज से जब ये कानून आया था उसके 17 दिन के अंदर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे पिताजी, बाबूजी मेरे एडमिट थे, मैं हॉस्पिटल से आया था और मैंने एक पूरा 1 घंटे 7 मिनट का, जो कि एडिट होकर मेरे ख्याल से 57 मिनट या 58 मिनट का एक पूरा वीडियो डाला था कि ये 3 कानून है, इसके फायदे, इसके नुकसान, सरकार को क्या करना चाहिए, किसान भाइयों को पूरी चीजें उसकी डिटेल दी थी। और उसके बाद मैं 50 बार कम से कम ये बोल चुका हूं कि ये सरकार और कानून और मतलब सरकार और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसके, किसानों के, उनके बीच का है। सबको बीच में उंगली क्यों करना थी। और जो ये खालिस्तानी जिनने कहा है किसानों को, उनकी ऐसी की तैसी, अबे शर्म करो बे। हाँ, जो उसमें जितने लोग, अगर मान लो कोई आतंकवादी संगठन का कोई आदमी इन्वॉल्व था, मान लो इसमें आईएसआई के कनेक्शन, मान लो इसमें जो भी कनेक्शन थे, तुम्हें कैसे पता चाहिए, बताओ तुम्हें कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है। जिनकी अथॉरिटी नहीं है उनको इन सब चीजों में नहीं बोलना चाहिए। मुझसे जब लोगों ने पूछा, मैंने कहा क्या कहा, मेरी इसमें अथॉरिटी नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि जो 2 पार्टियां हैं वो कौन है, भारत सरकार, संबंधित मंत्री, संबंधित विभाग और उसके साथ जो किसानों को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जो किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेता या उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पूरे के पूरी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके हुआ, सरकार ने इसका निर्णय लिया। माननीय जो भारत के प्रधानमंत्री साहब हैं, उनने इस पर यह कह दिया कि भाई हम इन कानूनों को वापस लेंगे। अब उसकी भी एक प्रक्रिया है, अभी वापस नहीं लिए गए, उसकी पार्लियामेंट से उसको वापस लिए जाएंगे। तो ये जो चीज है ना, तो मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए संदेश, शर्म करो। फौज की इज्जत करते हो ना, फौज में बहुत बड़ा नंबर, एक मैक्सिमम नंबर जो है वो किसानों के बच्चे हैं। तो शर्म कर लो यार कुछ। और इसके बाद जो देश में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, फिर से तुम लोग यार ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुद्दा बना लेते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को। देश की एकता, अखंडता, हिंदुस्तान को ना मालूम है, जो हिंदुस्तान को जो ताकत, जो इतनी बड़ी हिंदुस्तान को जो महान बनाता है ना, वो हमारी एकता है, हमारी अखंडता है। तुम लोग साले मिलके उसी के पीछे पड़े रहते हो भी। क्या करते हो यार, कभी तो शर्म कर लो यार। मैं प्यार से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने गाली ना बकने का ऑनलाइन वचन दिया है, तो मैं अपनी जुबान पर टिका हुआ हूं। तुम लोग अपनी जुबान पर 1% टिक जाओ कम से कम, कि हम लोग देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, मिला के रखेंगे सबको। यार वही हिंदू मुस्लिम, फिर वही आएगा, अभी देखना चुनाव आएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा कर दोगे। शर्म नहीं आती भी तुम लोगों को। मुझे पता है, जब मैं इस प्रकार के वीडियो करता हूं, जब मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम कम से कम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहो, दंगे मत करो, मिलकर रहो, सब समझ में नहीं आता है। तो उस समय मेरे को दोनों पक्ष गाली बकने लगते हैं। देखो यार ऐसा है, मैं ना अपना काम करता हूं और मैं आज नहीं हमेशा से कहते आया हूं कि ना हम किसी सरकार के लिए बात करते हैं, ना हम किसी के उपकार के लिए बात करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों और किसानों के परिवार के लिए बात करते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना, वतन से बढ़ के साला कुछ नहीं है। जरा ये भी पढ़ लेना कि किसान भारत की जीडीपी में कितना बड़ा हिस्सा देते हैं। तो शर्म करो थोड़ा सा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।